हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डोरी मोहन आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कैलेंडर का। कैलेंडर में आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कैलेंडर द्वारा हम किसी भी वर्ष, तिथि, मास और सप्ताह के बीच पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, कैलेंडर में समय मापने की सबसे छोटी इकाई दिन होती है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कि किसी भी वर्ष के माह के तारीख के दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करने से पहले हम जो कैलेंडर में बेसिक जानकारियां हैं उसको जान लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने कैलेंडर की जो बेसिक जानकारियाँ हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों का समय बच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो समय मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? दिन। तो दिन 7 प्रकार से होते हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तब भी से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मंडे का 1 है, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6, संडे का 0। संडे का 0 मतलब संडे को छुट्टी रहता है, हम लोग कुछ काम नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। क्या है, किसी भी दिन में हम 7 दिन जोड़ें तो अगला दिन वही दिन प्राप्त होता है। तो इसलिए संडे का दिन क्या होता है, संडे का कोड क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद दिन से बड़ी क्या होती है? मंथ। मंथ क्या होते हैं? 12 प्रकार से होते हैं और मंथ में 28 दिन, 29 दिन, 30 या 31 दिन के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन सा माह 28 दिन का, कौन सा माह 29, 30 या 31 दिन का होते हैं, इसके बारे में पहले जान लें। यहाँ पर देखें, जनवरी 31, फरवरी 28 और 29 दो प्रकार के दिन होते हैं। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो दोस्तों, औसतन माह में दिनों की संख्या 30 दिन होता है, लेकिन यहाँ कुछ माह 30 दिन और कुछ माह 31 दिन हैं। और फरवरी का माह क्या है? 28 और 29 दो प्रकार के दिन होते हैं। तो दोस्तों, बता दूं आपको, हर चौथे वर्ष में क्या होता है? हर चौथे वर्ष में 3 वर्ष के बाद हर चौथे वर्ष में फरवरी का माह 29 दिन का होता है। साधारणतया फरवरी का माह का दिन 28 दिन का होता है। क्या होता है दोस्तों, अपनी जो सौरमंडल है उसमें अपनी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। 365 सही 1/4 दिन। 1/4 दिन कहने का मतलब क्या है? 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो वही 6 घंटा जो शेष रहता है वो हर चौथे वर्ष में 24 घंटा पूरा होकर के एक दिन बनता है। 365 सही 1/4 दिन, 1/4 दिन मतलब 6 घंटे। तो 4 साल में क्या हो जाएगा? 6 चौके 24। तो वही 24 घंटा हर चौथे वर्ष में फरवरी के माह में जुड़ता है और वही क्या होता है? 29 दिन होता है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। और बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है? जनवरी 31 है, फरवरी 28 या 29 है, मार्च 31 है। तो इस प्रकार से हर माह के दिनों की संख्या अलग अलग है। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ दोस्तों, ताकि आपके माइंड में रहे और आप कभी ना भूलें। सिंपल सा प्यारा सा ट्रिक्स है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप बस इतना ही ध्यान रखना, एक कविता के रूप में, इसी के हम कहें, सी अब जू नौ का 30, बाकी सब 31, फरवरी चौथे साल 29। एक बार फिर से बोल दूं, सी अब जू नौ का 30, बाकी सब 31, फरवरी चौथे साल 29। तो दोस्तों, एक बार इसको मैं डिकोड कर दूं आपके ट्रिक को। हमने कहा सी अब जू 9 के 30,
मतलब सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर 30 के होंगे। ये 4 माह क्या होंगे? 30 के होंगे। और बाकी सब 31, और बाकी सब क्या होंगे? 31 के होंगे। और फरवरी क्या होगा? फरवरी हर चौथे साल 3 वर्ष के बाद चौथे साल में क्या हुआ? 29 दिन का होगा। और 29 दिन क्यों होता है ये बात आप समझ गए होंगे। ये भूगोल का टॉपिक है चौथे कि 28 से 29 दिन क्यों होता है, कितने दिन का में परिक्रमण करता है, ये सब भूगोल का टॉपिक है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि 365 से 1/4 दिन मतलब 365 दिन 6 घंटे में अपनी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करती है। और वही 6 घंटा हर चौथे साल में जुड़ जाता है, इसलिए फरवरी क्या होता है? 29 दिन का होता है। तो ये ट्रिक्स समझ लो। सी अब जू 9 के 30, बाकी सब 31, फरवरी चौथे साल 29। तो किसी को मेरे ख्याल से इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी अब जू 9 के 30, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर 30 के होंगे, और बाकी सब 31 के। यही 4 महीनों के नाम को आप अच्छे से याद रखना है। और फरवरी क्या होता है? 28 से 29 दिन का होता है, और बाकी को आप जान जाओगे कि बाकी सब तो 30 है। तो एक बार फिर से, सी अब जू 9 का 30, बाकी सब 31, फरवरी चौथे साल 29। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं महीने। मंथ से बड़ी के क्या है? साल, ईयर्स। ईयर्स में क्या होता है? वहीं 12 महीने से मिलकर ईयर्स बने होते हैं, साल बने होते हैं। तो इन 12 महीनों में दिनों की संख्या क्या होती है? 365 दिन या 366 दिन। तो बता दूं 365 दिन कब होता है और 366 दिन कब होता है। तो जिस वर्ष 365 दिन होता है उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं, और जिस वर्ष 366 दिन होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में जानो दोस्तों। जो सन 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। जैसे कि 1996 को हम 4 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? 0। तो 1996 क्या हुआ? ये लीप वर्ष हुआ। और उसके बाद 4 साल बाद सन 2000 को भी हम 4 से भाग दें तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो सन 2000 क्या हुआ? वो भी लीप वर्ष हुआ। इसी प्रकार से 2004, उसको भी 4 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, वो क्या होगा? लीप वर्ष। और साधारण वर्ष जैसे कि 1993 को हम 4 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 4 से, और शेष बचेगा। तो 1993 क्या हो गया? आपका साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में क्या होता है? 365 दिन का, और लीप वर्ष में क्या होता है? 366 दिन का। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सन 2002, इस 2002 को हम 4 से भाग दें तो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो सन 2002 क्या हो गया? ये साधारण वर्ष हो गया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप साधारण वर्ष और लीप वर्ष समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम चलते हैं वर्ष। वर्ष से मिलकर क्या बना होता है? शताब्दी। मतलब शताब्दी वर्ष कहने से क्या होता है? सेंचुरी वर्ष बोलते हैं इंग्लिश में। 100 साल को एक शताब्दी वर्ष कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों? साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष होता है। साधारण शताब्दी वर्ष कहने का मतलब है कि जो शताब्दी वर्ष 400 से, हमने लीप वर्ष की बात की थी तो 4 से भाग देने की बात की थी, और यह क्या, यहाँ क्या है? शताब्दी वर्ष की बात हो रही है। शताब्दी वर्ष 100 साल को हम एक शताब्दी वर्ष कहते हैं, और शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष। और जो शताब्दी वर्ष 400 से, ध्यान रखना दोस्तों, 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो क्या होगा? साधारण शताब्दी वर्ष। तो मेरे ख्याल से आप लीप वर्ष, साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और शताब्दी वर्ष कहने का मतलब क्या है? जैसे कि 100 साल, 200 साल, 1600 साल,
1600 साल, 1800 साल, ये क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। और इनमें जैसे 1600 साल को हम 400 से भाग दें तो पूरा भाग चला जाएगा, तो 1600 शताब्दी वर्ष क्या होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा। इसी प्रकार से हम 1900 को भाग देकर देखें, 1900 को हम भाग दें 400 से तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, और ये 1900 क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। 1900 क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपका ये चीज़ें, या लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष, साधारण वर्ष, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों 365 दिन, 366 दिन लीप वर्ष में, 366 दिन, और साधारण वर्ष में 365 दिन, ये तो हो गया दोस्तों। अब चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम किसी भी वर्ष के माह का तारीख के दिन ज्ञात करने के लिए ओड डेज को समझते हैं। ओड डेज क्या होता है दोस्तों, ओड डेज मतलब विषम दिन। दिनों की संख्या को हम सप्ताह में चेंज करते हैं, मतलब 7 से भाग देते हैं, और जितने दिन शेष बच जाए वो क्या कहलाता है, ओड डेज। तो चलिए पहले हम ओड डेज को समझते हैं, विषम दिन को समझते हैं कि किस प्रकार से ओड डेज निकाली जाती है, और महीने में, साल में कितने विषम दिन होते हैं, इसको हम समझते हैं दोस्तों। ओड डेज, विषम दिन, ओड डेज। दोस्तों जैसे कि महीने में क्या होता है, 31 दिन। 31 दिन कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अब हमें इसमें जानना है कि इसमें विषम दिन कितने हैं। तो विषम दिनों की संख्या जानने के लिए हम क्या करेंगे, उस दिनों की संख्या को हम सप्ताह में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे सप्ताह में, मतलब 7 से भाग देंगे। तो हम 31 दिन को 7 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा, 7 चौके 28 और 3 31। तो हम कह सकते हैं कि 31 दिन में विषम दिनों की संख्या ओड डेज कितने मिल गए हमें, 3 दिन। ओड डेज कितने हो गए, 3 दिन। इसी प्रकार से 28 दिन, 28 दिन में कितने होंगे ओड डेज, 28 दिन में दोस्तों 7 से भाग देंगे, मतलब 28 दिन को हम, फरवरी का माह क्या होता है, 28 दिन का होता है। यदि हम उसको 7 से भाग दें, मतलब सप्ताह में चेंज करें, तो रिमाइंडर अपना कितना बचेगा, 0, मतलब पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें ओड डेज की संख्या कितनी आ गई, 0, ओड डेज 0। इसी प्रकार से और हम आगे बढ़ें, 30 दिन को हम 7 से भाग दें तो क्या मिलेगा हमें, ओड डेज 7 चौके 28 और 2 30। तो हमें विषम दिन कितने मिल गए, ओड डेज 2 डेज, मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी मिल गई, 2 दिन। इसी प्रकार से दोस्तों हम साल में चलते हैं। साल में कितना दिन होते हैं, 365 दिन। साधारण वर्षों में क्या होता है, 365 दिन। यदि हम 365 दिन को सप्ताह में चेंज करें, मतलब ओड दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कितना आएगा आपका 52। 7 से भाग देंगे 365 को तो 52 सप्ताह, मतलब 52 बार भाग जाएगा और 1 दिन शेष रह जाएगा। 7 से भाग दें 365 को, 7 पंचे 35, और कितना बच गया आपका, 1, 7 दूने 14, तो 14 1 15, 1 दिन शेष रह गया। तो 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 1 दिन। 365 दिन में विषम दिनों की संख्या 1 दिन। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम लीप वर्ष हम लें, लीप वर्ष में कितने दिन होता है दोस्तों, 366 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होता है, 366 दिन। और 366 दिन को हम सप्ताह में चेंज करें, 7 से भाग दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 52 सप्ताह ही प्राप्त होगा। 7 पंचे 35 और 7 दूने 14, 7 पंचे 35, 7 दूने 14, 16 आ जाएगा हासिल में। तो कितना दिन बच गया, 2 दिन। तो 366 दिन में, मतलब लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितने दिन हो गई, 2 दिन। 2 दिन क्या है, ओड डेज। मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों
हम चलते हैं शताब्दी वर्ष में। शताब्दी वर्ष मतलब 100 वर्ष में। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है ये देखते हैं। चलिए दोस्तों 100 वर्ष हम देखते हैं विषम दिनों की संख्या। 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में ये हमें जानना है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो 100 वर्षों को हम सीधी सी बात क्या है, हर 4 वर्ष बाद क्या आता है, लीप वर्ष। तो 100 वर्षों को हम 4 से भाग देंगे तो उसमें कितने लीप वर्ष हैं हमें पता चल जाएगा। तो 100 को हम 4 से भाग देंगे तो 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान दीजिए दोस्तों, नोट कीजिए इस बात को कि 100 वर्ष कहने का मतलब क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। और हमने सबसे पहले बताया था कि शताब्दी वर्ष को यदि हम 400 से भाग दें, 400 से भाग दें तो 400 से पूरा भाग चला जाए तो क्या होगा, वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। और 400 से पूरा भाग नहीं जाए तो क्या होगा, वो साधारण शताब्दी वर्ष होगा। तो दोस्तों लीप वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं, लीप वर्ष जानने के लिए नहीं। इस 100 वर्षों को हम 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने पर हमें 25 मिलता है। मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 25 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन इस फैक्टर को भी ध्यान में रखिए कि शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग देते हैं तो पूरा भाग ना जाए तो वो क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इसमें का जो 100वां साल है दोस्तों, इसमें का जो 100वां साल है, 100 वर्ष में 100वां साल है वो क्या होता है, वो लीप वर्ष ना होकर के क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। तो इसलिए इस 100 वर्ष में क्या होगा, 25 की जगह 24 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और 24 लीप वर्ष निकल गया 100 वर्ष में, 24 लीप वर्ष निकल गया तो इसमें साधारण वर्ष कितने आ जाएंगे, 76 साधारण वर्ष हो जाएंगे। कितने, 76 साधारण वर्ष। मेरे ख्याल से दोस्तों ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है, लेकिन एक बार फिर से मैं बोल दूं अच्छे से। लीप वर्ष जानने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में 4 से भाग देंगे। तो 100 वर्ष में हमने 4 से भाग दिया तो ये हमें पता चल गया कि इसमें 25 लीप वर्ष होना चाहिए। 4 25 हम 100, इसमें 25 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी ध्यान दिया कि ये 100 वर्ष क्या है, 100 वर्ष मतलब शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष को हम क्या करते हैं, 400 से भाग देकर देखते हैं। तो यहाँ 100 जो है 400 से भाग नहीं जाएगा। तो ये 100 वर्ष क्या हो गया, ये साधारण शताब्दी वर्ष। तो वो साधारण शताब्दी वर्ष है तो इसका 100वां वर्ष क्या होगा, ये लीप वर्ष ना होकर के साधारण वर्ष की ही होगा। इसका 100वां वर्ष साधारण वर्ष ही गिना जाएगा। तो इसलिए 25 वर्ष ना होकर के लीप वर्ष 24 लीप वर्ष हो गए। तो 24 लीप वर्ष हम 100 में 24 घटा दें तो कितना बच जाएगा हमारा, 76 साधारण वर्ष। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम दिनों की गिनती करते हैं। 24 लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमने कितना बताया था, 2 दिन। तो 24 दूने 48 दिन। इसी प्रकार से 76 साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। यदि उसको हम सप्ताह में चेंज करें तो 52 सप्ताह 1 दिन, और वही 1 दिन क्या है, विषम दिन है, ओड डेज है। तो साधारण वर्ष में 76 क्या हो गए अपने विषम दिन। अब दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 6 14, 14 का 4 हाथ में आ गया 1, 7 4 11, 11 1 12। इसको हम फिर से सप्ताह में चेंज कर दें, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सप्ताह में चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, 7 1 7 और बच गया 7 5 12, 5 बच गया। तो 7 7 49, 7 7 49 से 54 हो जाएगा। 7 1 7 बच गया 5 तो हो गए 54। तो 7 7 49, 7 7 49, 49 50 और 4 54। मतलब इसमें विषम दिन कितने बच गए, 5। कितने बच गए, 5। 124 में विषम दिनों की संख्या कितनी बच गए, 5। तो 100 वर्ष में कितना हो गया विषम दिनों की संख्या, ओड डेज की संख्या 5 दिन। 100 वर्षों में 5 दिन। तो इसी प्रकार से दोस्तों 100 वर्षों में
विषम दिनों की संख्या कितना हो गया 5 दिन। तो 200 वर्ष ये भी क्या है साधारण शताब्दी वर्ष होगा, क्योंकि ये 200 वर्ष शताब्दी वर्ष 400 से भाग नहीं जाएगा। तो 200 वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे 100 वर्षों में 5 दिन। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 10 दिन हो जाएगा। इस 10 दिन को हम फिर से 7 से डिवाइड कर दें, मतलब सप्ताह में चेंज कर दें। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब 7 3 10, विषम दिन कितने बच गए 3 दिन। तो 200 वर्षों में 3 दिन। आप 300 वर्ष में देखते हैं दोस्तों, कितने वर्ष में 300 वर्ष में। तो 300 वर्ष हम देखते हैं कितना आता है। तो 100 वर्ष में 5 दिन, विषम दिनों की संख्या 5 दिन। तो 300 वर्ष में 5 दिया 15 दिन। तो 15 दिन को हम सप्ताह में चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा 7 दूने 14 और 7 एक 15। तो मतलब एक दिन विषम दिन बच गया। तो 300 में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 1 दिन। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे दोस्तों। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में 3, 200 वर्षों में 3 और 300 वर्षों में 1। अब चलते हैं 400। देखते हैं 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में 5 दिन। तो 400 साल में कितने हो जाएगा 5 चौके 20 दिन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 400वां साल, 400 को हम भाग दें 400 से तो पूरा भाग चला जाता है। तो 400 साल क्या हो गया ये लीप शताब्दी वर्ष है। तो इसका 400वां साल क्या होगा वो भी लीप वर्ष होगा। तो 400 साल में क्या हो जाएगा 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 दिन। तो 400 साल में क्या हो जाएगा 5 चौके 20 दिन। 400 साल में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 100 साल में 5 दिन। तो 400 साल में 5 चौके 20 दिन। 100 साल में 5 चौके 20 दिन। लेकिन इसका 400वां साल 399 के बाद जो 400वां साल है वो क्या होगा वो लीप वर्ष होगा। तो उसका भी 1 दिन जुड़ जाएगा। लीप वर्ष में क्या होता है विषम दिनों की संख्या 2 दिन होता है। तो हमने 400 साल में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 20 दिन। तो इसका 400वां साल क्या होगा वो लीप वर्ष होगा। तो 1 दिन और जुड़ जाएगा। तो 400 साल में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 21 दिन। और इस 21 दिन को हम सप्ताह में चेंज करें तो क्या आ जाएगा विषम दिनों की संख्या 0। 400 साल में विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी 0। एक बार फिर से रिपीट कर दें। 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई 5 दिन। 200 साल में 3 दिन और 300 साल में 1 दिन और 400 साल में 0। बस दोस्तों इतने हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और इस शताब्दी के बारे में जान लें। उसके बाद 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 दिन, इसमें 4 जोड़ दें 400 साल और, तो 500 साल में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी उतना ही होगी। फिर इसमें और 400 साल जोड़ दें मतलब 900 साल में विषम दिनों की संख्या उतनी ही होगी। फिर इसमें 400 साल जोड़ दें 1300 साल में विषम दिनों की संख्या उतनी ही होगी। इसी प्रकार से 200 साल में विषम दिनों की संख्या हमने निकाला था 3 दिन। तो इसमें 400 साल और जोड़ दें तो विषम दिनों की संख्या क्या होगी वही 3 दिन। 600 साल में विषम दिनों की संख्या 3 दिन। 1000 साल में विषम दिनों की संख्या 3 दिन। इसमें फिर 400 साल जोड़ दें 1400 साल में विषम दिनों की संख्या 3 दिन। इसी प्रकार से 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है आपका 1 दिन। 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है 1 दिन। तो 700 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगा 1 दिन। फिर से 400 जोड़ दें तो 1100 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगा 1 दिन। और 11 4 1500 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगा 1 दिन। इसी प्रकार से हम 400 साल को लें। 400 साल में विषम दिनों की संख्या क्या है 0। तो 800 साल में क्या हो जाएगा उसमें भी 0।
1200 साल में शून्य, और 1600 साल में शून्य, 2000 साल में शून्य। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 100 साल, इसमें 400 साल जोड़ें तो विषम दिनों की संख्या भी वही रहेगी, फिर से 400 साल जोड़ें तो विषम दिनों की संख्या वही रहेगी। मतलब हर 400 साल उसमें जोड़ें तो पहले जितना विषम दिनों की संख्या था उतना ही रहेगा। जैसे कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 दिन, तो 500 साल में 100 + 400 मतलब 500 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 900 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 1300 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 1300 साल में विषम दिनों की संख्या 5। इसी प्रकार से 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3, तो 600 साल में भी 3, 1000 साल में भी 3, 1000 + 4 1400 साल में भी 3। इसी प्रकार से 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1, 700 साल में 1, 1100 साल में 1, 1500 साल में 1। इसी प्रकार से 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0, तो 800 साल में 0, 1200 साल में 0, 1600 साल में 0। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस हल करेंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चंस लेते हैं। अपना देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों चलिए इसको हल करते हैं कि अपना देश किस दिन आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 अगस्त, अगस्त कहने से 15 अगस्त कहने से 1947 जो 47वां साल है वो केवल 15 अगस्त तक पूरा हुआ है। कितने तक? 15 अगस्त तक। मतलब जो 47वां साल है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपूर्ण है। केवल अगस्त मतलब 8वें माह तक ही पूर्ण है। तो हम इसमें क्या करेंगे? विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1946 तक कितने? 1946 तक तो पूरा हो चुका है। ये क्या है? ये कंप्लीट वर्ष है। और 47वां वर्ष है वो केवल 15 अगस्त, मतलब अगस्त 8वें महीने के 15 दिन तक ही पूर्ण हुआ है। तो जितने पहले कंप्लीट हैं उसका हम विषम दिन निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी के हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों 1946, तो 1946 में पहले हम 1900 साल में कितने विषम दिन हैं उसको ज्ञात कर लें। 1900 साल में कितने विषम दिन हैं? तो सीधी सी बात दोस्तों 1600 साल में क्या हो जाएगा? विषम दिनों की संख्या 0। और 300 साल में 16 3 19, 300 साल में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा? 300 साल में 1, 100 साल में 5 दिन, तो 300 साल में 15 दिन, 15 दिन को फिर से चेंज कर दो 7 से, तो क्या आ जाएगा? 1। तो 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 दिन। 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 दिन, ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं 46 साल। 1900 साल मतलब 1900 तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब बढ़ते हैं 46। तो इस 46 साल में ये हमें जानना है, इसमें लीप वर्ष भी हो सकते हैं, साधारण वर्ष भी हो सकते हैं। तो इसमें कितने लीप वर्ष हैं, कितने साधारण वर्ष हैं, ये जानना है हमें। तो सबसे पहली बात हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं ताकि पता चल जाए, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद तो एक लीप वर्ष आना ही है। तो 4 से भाग दे दें, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 11 44, मतलब इसमें 11 लीप वर्ष हैं। कितने लीप वर्ष हैं? 11 लीप वर्ष हैं। तो इसमें 11 लीप वर्ष हैं, तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा? 11 घटा दो दोस्तों, इसमें 46 में 11 घटा दो तो कितना बच जाएगा? 5 और ये 3, 6 में गया 5 और 4 में गया 3, तो 35 क्या हो गया? साधारण वर्ष। पता है 35 क्या हो गया? साधारण वर्ष। अब दोस्तों देखते हैं कि 11 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? विषम दिनों की संख्या। लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 दिन, तो क्या हो जाएगा? 11 दूने 22 दिन, 11 दूने 22 दिन और इसमें 35 दिन। इसको ऐड कर दें तो ये 35 दिन है, तो 7 पंचे 35, ये तो फिनिश हो गया। आपका कितना बच गया? 22 दिन और एक दिन। अब चलिए दोस्तों एक कंप्लीट हो गया ना, 7 पंचे 35, क्योंकि 35 दिन क्या है? पूरे सप्ताह में चेंज हो गया। अब विषम दिन कितना आया? 0।
अब चलिए दोस्तों, अब हम 15 अगस्त तक की हिसाब बात करते हैं। इतने तक हमने 1946 तक तो हमने क्लियर कर दिया कि कितने कितने विषम दिनों की संख्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम 15 अगस्त तक करते हैं। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? जनवरी में 31 दिन। तो 7 चौके 28, कितना बच जाएगा? 3, तो 3 दिन। फरवरी में आप देखते हैं जो 1946 है, ये 1947 है, वो क्या है? 1947 साधारण वर्ष है, तो फरवरी का क्या होगा? 28 दिन का ही होगा। दोस्तों ध्यान रखना कि 15 अगस्त 1947 को निकाल रहे हैं, तो 47वां वर्ष साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? 47वां वर्ष क्या है? साधारण वर्ष है। तो फरवरी का माह क्या होगा? 28 दिन का होगा, तो इसलिए लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष नहीं होगा। अब विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद मार्च क्या होता है? 31 दिन का, तो दिनों की संख्या क्या आ जाएगी? विषम दिनों की संख्या 3। मार्च के बाद अप्रैल क्या होता है? 30 दिन का, तो विषम दिनों की संख्या 2। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई में विषम दिनों की संख्या 3, 31 दिन का। मई के बाद जून में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 दिन। जून के बाद जुलाई में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 दिन। और उसके बाद अगस्त कितने दिन तक है? 15 दिन तक है, तो प्लस 15 आप जोड़ दें। 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 3 31, 31 दिन। और इधर क्या है? इधर 22 1 23 दिन, 23 दिन। तो 3 1 4 और 3 2 5, कितने हो गए? 54 दिन। 54 को हम 7 से डिवाइड कर दें, 54 को 7 से डिवाइड कर दें, तो 7 7 49, 7 7 49 और 5 दिन, कितना बच गया? 5 दिन। 54 को हम 7 से डिवाइड करें, सप्ताह में चेंज करें, तो विषम दिन कितना बच गया? 5 दिन। तो 5वां दिन क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5वां दिन क्या है? फ्राइडे। तो अपना देश कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? फ्राइडे को। अपना देश कब आज़ाद हुआ था? फ्राइडे को। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। स्टार्टिंग में क्या है? कैलकुलेशन में आपका ज़्यादा समय ले लेगा, लेकिन आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप इसको हल कर पाओगे। इसमें क्या है? सिर्फ विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है और कुछ नहीं। ए प्रैक्टिस मैन कैन बी परफेक्ट। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन है या था? 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन था? 4 अक्टूबर 2021, इसका हमें दिन ज्ञात करना है 4 अक्टूबर का। तो चलिए दोस्तों ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2021 तो जो 21वां साल है वो कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, 4 अक्टूबर तक ही कंप्लीट हुआ है। तो पहले हम कितने के इसका हिसाब किताब कर लें? 2020 तक का हिसाब किताब कंप्लीट करते हैं। तो 2020 में 2000 साल में विषम दिनों की संख्या दोस्तों 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0, तो 2000 साल में 4 5 6 20, मतलब 2000 साल में भी क्या होगा? विषम दिनों की संख्या 0 ही होगा। तो 2000 साल में विषम दिनों की संख्या 0। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 20 साल में। अब कितना बच गया? 20 साल। कितना बच गया? 20 साल। तो 20 साल में हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग देंगे, 4 5 20, मतलब 20 साल में 5 लीप वर्ष आए हैं। कितने लीप वर्ष आए हैं? 5 लीप वर्ष। और साधारण वर्ष कितने? 15 साधारण। 15 कितने हैं? साधारण वर्ष। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो 5 लीप वर्ष मतलब विषम दिन 10 दिन। 15 साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, तो 15 दिन हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? विषम दिनों की संख्या 25। विषम दिनों की संख्या 25। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने 2020 तक पूरा कर लिया। विषम दिनों की संख्या कितनी है इसकी गणना कर ली। आप देखते हैं 4 अक्टूबर
4 अक्टूबर तक विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों, जनवरी में क्या होगा, विषम दिनों की संख्या 3 दिन। फरवरी में देख लेते हैं कि 2021 क्या है, लीप वर्ष नहीं है। 2021 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो फरवरी क्या होगा, 28 दिन का होगा, तो 0 दिन हो जाएगा उस विषम दिनों की संख्या। मार्च 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद मई 3 दिन, जून 2 दिन, 30 दिन का होता है। जुलाई 31 दिन, तो 3 दिन। उसके बाद अगस्त कितना हो जाएगा, 31 दिन का होता है, 3 दिन। अगस्त तक बाद सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन, तो 2 दिन। और उसके बाद आ गया अक्टूबर कितने दिन तक हुआ है, 4 दिन तक। तो इस 4 दिन को भी हमने ऐड कर दिया। तो चलिए दोस्तों ऐड कर दें इसको। 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 11 12 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 4 25, और 25 ये कितने हो गए, 25। और विषम दिन की संख्या कितने आ गए टोटल, यहाँ पर कितना है 25 दिन, यहाँ पर कितना 25 दिन। तो विषम दिन कितने हो गए टोटल, 50 दिन। 50 दिन को हम सप्ताह में चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, सप्ताह में चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा 7 7 49 और 1 50, मतलब विषम दिन कितने बच गए, 1 दिन। तो 1 दिन मतलब पहला दिन क्या होता है, सोमवार, मंडे। तो पहला दिन क्या होगा दोस्तों, सोमवार। इस प्रकार से आप किसी भी वर्ष के तारीख के माह का दिन ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको बता दें, उसके बाद ये क्लास समाप्त।